अपन नेचुरल रिसोर्सेस करके अपना एक चैप्टर है 14। उस 14 लेसन में आज अपन स्टडी करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में हमेशा आता है। इसको हम पहले अपन इसको समझ लें कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। ये नाम से अपने को स्पष्ट हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन का मतलब हरा, हाउस मतलब घर, इफेक्ट मतलब प्रभाव। जो हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ को हम देखें, पृथ्वी के चारों तरफ हमको वायुमंडल, हमारा एक पृथ्वी के चारों तरफ एक वायुमंडल, एक एटमॉस्फेयर, एक हमारी एक क्षेत्र को पृथ्वी के चारों तरफ कवर्ड करके रखता है। उस पृथ्वी के चारों तरफ वो जो कवर्ड करके रखता है, या जो क्षेत्र है, जो वायुमंडल हम जिसका एटमॉस्फेयर कहते हैं, वो इस तरीके से चारों तरफ से अर्थ को घेरे रखता है। अब हम पहले इस स्ट्रक्चर को देखें कि इस स्ट्रक्चर में ये जो एटमॉस्फेयर का रीजन है, इसमें भाप है, वेपर है H2O, मेथेन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, मेथेन CH4 है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O है। ये गैसेस हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। ये वायुमंडल है, हाँ? और ये सन है, सन से रेज निकल रही हैं, हमको बहुत सारी सूर्य का प्रकाश मिलता है सन से। कुछ गैसें पृथ्वी से ऊष्मा को पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाने से रोकती हैं। कुछ गैसें पृथ्वी से ऊष्मा को पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाने से रोकती हैं। अब यहां से क्या होता है, सन से लाइट आई, पृथ्वी की ओर पड़ी, और पृथ्वी की ओर पड़ने के बाद वापस बैक जाने लगती है। तो यहां पे जो गैसेस होती हैं, वो गैसेस रिकॉर्डिंग हो रही, क्यों रिकॉर्डिंग? वो गैसेस जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जो वापस जाने वाली सन को, या वापस जाने वाले जो गैसेस हैं, जो लाइट है, उनको पकड़ती है। कौन पकड़ती हैं? ये H2O, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये वापस जाने वाले प्रकाश को पकड़ती हैं। जब वापस जाने वाले प्रकाश को पकड़ने से क्या होता है कि ये वायुमंडल गर्म हो जाता है। यही ग्रीन हाउस इफेक्ट है। अपन आगे देखें, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक इसी प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है। वायुमंडल में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि से वायुमंडल में ऊष्मा की वृद्धि होती है, उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। हरे पेड़ पौधों का कम होना और CO2 का बढ़ना ग्रीन हाउस प्रभाव है। देखिए, प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स जितनी भी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ले लेते हैं, पानी उनको मिल ही जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य का प्रकाश और प्लांट में जो क्लोरोफिल होता है उसको लेकर के कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 का निर्माण करते हैं। ये प्रोसेस कहलाती है फोटोसिंथेसिस, डन बाय द प्लांट्स। प्लांट इसको करते हैं। अब अपन एक, ये बुक में दिया हुआ डायग्राम नहीं है, इसको अपन एक इमेजिनेशन किया है, कल्पना करिए कि इस तरीके से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। अब इसको हम देखें कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या है, क्यों होता है। आज ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर खूब बात हो रही है। ग्लोबल का मतलब क्या हुआ? पृथ्वी। वार्मिंग यानी गर्म होना। क्यों गर्म हो रही है पृथ्वी? कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को खत्म कौन करता है? प्लांट्स खत्म करते हैं। इन प्लांट्स को हम क्यों नहीं बचा पा रहे? इंडस्ट्रीज बन रही है, घर बना रहे हैं लोग, वनों की कटाई हो रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है, तो पृथ्वी से वापस जाने वाली लाइट को ये कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेस पकड़ लेती हैं, यहां पकड़ लेती हैं। ये पकड़ने के बाद यहां का पूरा एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है। तो जब ये पूरा जो गर्म हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब इसको यदि हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें
प्रयास करें कि ऐसा क्यों होता है, कि भाई ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। ये आपको समझ में आ गया कि भाई सन से लाइट आया, लाइट पृथ्वी को पड़ा, जितना उपयोग में आना था उतना उपयोग में ले लिया, प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करी और उसके बाद वो लाइट वापस जाने लगा। जब वापस जाने लगा रास्ते में, तो उसमें बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस ने उस लाइट को पकड़ लिया और उसको वापस जाने नहीं दिया। तो क्या होगा कि ये पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर गर्म हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा। आप अपन इसका एक एग्जांपल लें कि हम जा रहे हैं कहीं और वापस लौट रहे हैं। हम चले गए और वापस लौटते समय हमारा रास्ता किसी ने रोक लिया। जब हमारा रास्ता रोक लिया, हमारा भी रोक लिया, दूसरे का भी रोक लिया, तीसरे का भी रोक लिया, चौथे का भी रोक लिया, तो वहां क्या होगा? बहुत भीड़ बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी ना? भीड़ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ जाएगी। हाँ, ये भीड़ जब बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि चारों तरफ अपने को क्राउड ही क्राउड, भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी। तो इसी तरीके से ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी यही होता है कि लाइट आसानी से आ जाता है, पर वापस जाते समय ये बैरियर का काम करती हैं, अवरोधक का काम करती हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ये ग्रीन हाउस गैसेस नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, इसको हमको एटमॉस्फेयर में अधिक मात्रा में नहीं आने देना है। ये कैसे अधिक मात्रा में आएंगी? पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तब अधिक मात्रा में आएगी। इंडस्ट्रीज से बहुत सारा अधिक मात्रा में गैसेस निकलेंगी, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, भाप। तो इंडस्ट्रीज के अंदर जो गलत तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसको डिस्ट्रॉय करने की प्रोसेस बिल्कुल सिस्टमेटिक होनी चाहिए, नहीं तो ये एटमॉस्फेयर में ये गैसेस बढ़ेंगी और हीट को वो कंज्यूम, वो ये गैसेस हीट को पकड़ेंगी और ये जो अर्थ है उसमें ऊष्मा बढ़ेगी और ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, आज से 10 साल 15 साल पहले क्या होता था कि इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी। अब क्या गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है? उसका कारण यही है कि एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं। तो ये इफेक्ट हमको ये इंडिकेट कर रहा है, ये हमको समझा रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में एटमॉस्फेयर गर्म होता है। गर्म क्यों होता है? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस वापस होने वाले प्रकाश को पकड़ लेती हैं। इसको रोकने के लिए, ग्रीन हाउस प्रभाव को खत्म करने के लिए या एटमॉस्फेयर की हीट को कम करने के लिए हमको पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए और जो हार्मफुल गैसेस हैं उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं होने देना चाहिए, जिससे हमारी ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। ग्लोबल मतलब पृथ्वी, वार्मिंग मतलब गर्म होना। ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी और हमारा एटमॉस्फेयर बहुत शुद्ध और बहुत अच्छा होगा। अब इसमें आपको कोई क्यूरी या कोई चीज समझ में नहीं आई हो, ऐसा हो तो मुझे बताइए। माही, राशि, भावना? सर आ गया समझ। सर आ गया समझ। बहुत अच्छे से आया कि हल्का हल्का आया? सर थोड़ा अच्छे से आ गया। थोड़ा थोड़ा किसको आया? माही को? चलो एक बार और समझा देते हैं, है ना। 14 लेसन में नेचुरल रिसोर्स में ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में हम देखें, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ ये एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं, H2O वेपर के रूप में, CO2, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। कुछ गैसेस पृथ्वी से ऊष्मा को पृथ्वी के वायुमंडल में बाहर जाने से रोकती है। ये गैसेस क्या करती हैं, जब वायुमंडल में ऊष्मा जो बनती है, जो लाइट रहता है उसको पकड़ लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक इसी प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मेन है। वायुमंडल में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि को वायुमंडल में ऊष्मा की वृद्धि होती है। वायुमंडल में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होगी तो वायुमंडल में ऊष्मा की वृद्धि होगी। इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। हरे पेड़ पौधे का कम होना, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना ग्रीन हाउस प्रभाव है। अब यदि हम देखें इसको बड़े ध्यान से कि यदि आप सबको हम इकट्ठा करके एक कमरे के अंदर हम सब लोग इकट्ठा हो जाएं, चारों तरफ से दरवाजा बंद कर दें और एक कमरे के अंदर 50 लोग हो जाएं और ऑक्सीजन अपने को नहीं मिले, तो अपन क्या करते हैं? पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, पानी, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश से कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। हम क्या करते हैं? हम इस कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीजन लेकर के तोड़ देते हैं
और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को बाहर निकालते हैं। तो उस कमरे के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे तो अपने को घबराहट होने लगती है कि नहीं? घबराहट होती है ना? यस नहीं होती? यस सर। हाँ, एक कमरे के अंदर जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में होगी तो घबराहट होती है हमको। तो वही स्थिति यहाँ पे होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इस वायुमंडल के लिए हानिकारक गैस है। वो पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रकाश को पकड़ लेती है और एटमॉस्फेयर की हीट को, ऊष्मा को बढ़ा देती है। इसीलिए इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है और ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर बहुत सारी शोध, अनुसंधान और रिसर्च हो रही है। इसको कम करने के लिए हमको ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना होगा। ग्रीन हाउस गैसेस कम होंगी उसके लिए हमको इंडस्ट्रीज का ध्यान रखना है। हमें कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए पेड़ पौधों को लगाना है और हानिकारक जो फैक्ट्रियां हैं, मिल्स हैं, उसमें हानिकारक जो गैसेस निकल रही हैं उनको नहीं निकलने देना है और निकलने से पहले ही उनका शोधन होना चाहिए, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में ये हानिकारक गैसेस नहीं बने। तो ग्रीन हाउस प्रभाव ये हुआ। अब आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो प्रश्न पूछिए। नो सर, अब आ गए अच्छे से। राशि? यस सर आ गया। आ गया? ठीक है बेटा। और सभी टीचर्स को ग्रुप में आप लोग मैसेज डालिए कि सभी टीचर्स लोग हमारी क्लासेस लीजिए, है ना? और आपकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी तो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी। ठीक है? यस सर। ठीक है बेटा। यस